साथियों, अक्सर आप जब ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें डॉक्टर यूरिक एसिड चेक कराते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये यूरिक एसिड क्या है, ये क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, इसके बढ़ने और घटने से हमारे शरीर पर आखिर फर्क क्या पड़ता है? आपने देखा होगा कि नौजवान लोगों के भी जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, एक बार बैठे तो उठ नहीं पाते। आखिर इसका यूरिक एसिड से क्या कनेक्शन है? जो लोग जमकर नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए यूरिक एसिड बढ़ना आखिर कितना नुकसानदेह है? आज हम आपको इस वीडियो में यूरिक एसिड से जुड़ी ऐसी जानकारी देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो की एक एक लाइन आपके, हमारे, हर घर परिवार वाले लोगों के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, आजकल यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है। 30 साल की उम्र के बाद हमें यूरिक एसिड टेस्ट समय समय पर करवाते रहना चाहिए, ताकि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमें पता लगते रहे, ताकि हम किसी बड़ी परेशानी से बच सकें। आइए ध्यान से समझिए कि यूरिक एसिड क्या है और ये क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, इसको समझ लेते हैं। असल में यूरिक एसिड ब्लड में पाए जाने वाला एक तरीके का केमिकल है, रसायन है, जिसका निर्माण प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों की पाचन प्रक्रिया के दौरान होता है। जहां तक प्यूरिन का सवाल है, यानी प्यूरिन युक्त जो खाद्य पदार्थ है वो क्या होते हैं, उनको समझिए। देखिए, प्यूरिन जो है वो आपको गोभी में मिलेगा, मशरूम में मिलेगा, राजमा में मिलेगा, सूखे मटर, पोर्क, मुर्गा, मछली, मटन और जितने भी ज्यादा फैट वाले यानी दूध से बने हुए जो आइटम है, उन सब में प्यूरिन पाया जाता है। जब शरीर में प्यूरिन की मात्रा निश्चित मात्रा से अधिक बढ़ जाती है और किडनी उस प्यूरिन को ठीक से फिल्टर करने में असफल हो जाती है, तो क्या होता है? ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कई तरीके की परेशानियां, कई तरीके की दुश्वारियां, दिक्कतें हमारे शरीर को घेरना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है। अब ध्यान से ये समझिए कि अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसके नुकसान क्या है। शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने से असल में कई बीमारियों का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से सबसे पहली दिक्कत, जोड़ों में जितने भी हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, जो जोड़ हैं, वहां पर दर्द होने की समस्या हमें फील होनी शुरू हो जाती है। हमें सूजन रहने लग जाती है, गाउट, गठिया, ऐसी समस्याओं का जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये किडनी के फंक्शंस को भी प्रभावित करता है। ऐसे में अगर आप कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, तो इसके लिए समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। यूरिक एसिड अगर शरीर में ज्यादा बढ़ जाए तो ये खून और यूरिन को भी काफी ज्यादा एसिडिक बना देता है, यानी उसमें अम्ल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने का ज्यादा खतरा रहता है। वैसे तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की कई वजह हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, गलत खान-पान का नतीजा है। अगर आप बाहरी फूड या स्ट्रीट फूड या फिर बियर, इन सब का सेवन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, इसके अलावा आप नॉनवेज के शौकीन हैं, पोर्क, मुर्गा, मछली, मटन, ये सब ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं आप थायराइड के मरीज हैं, आपको कैंसर है, आप कीमोथेरेपी लेते हैं, सोराइसिस, मोटापा, स्ट्रेस, अगर इन सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कई बार ये समस्या अनुवांशिक भी हो सकती है। अनुवांशिक के मायने ये हुए कि अगर आपके घर में यूरिक एसिड किसी के बढ़ा हुआ है पहले से, तो बहुत मुमकिन है कि वो समस्या आपको भी हो सकती है। इसे आप पारिवारिक समस्या भी कह सकते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड के लक्षणों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। हमें कैसे पता लगे कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया है, वो लक्षण क्या है, वो संकेत क्या है, अब उन्हें समझ लेना, उन्हें जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। उंगलियों में सूजन होती है, दर्द होता है, आपके जोड़ों में गांठ की शिकायत रहती है, तो ये एक संकेत है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है। आप जब उठ जाते हैं या बैठ जाते हैं और आपको उठने बैठने में परेशानी होती है, यानी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हो सकता है। आपके गुर्दे में पथरी की समस्या है, तो मुमकिन है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो।
आपको अक्सर थकान रहती है, आपको अक्सर बुखार रहता है, आपको ठंड लग के बुखार आता है, तो ये भी सिम्टम्स ऐसे हैं जो यूरिक एसिड के बढ़े होने का संकेत है। साथियों, अगर आपको अपने शरीर में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इन्हें संकेत मान सकते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है। सर, यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों बढ़ जाता है? सर देखिए, बेसिकली हमारी जो बॉडी में सेल्स होते हैं उसके अंदर डीएनए होते हैं। वो डीएनए के अंदर प्यूरिन्स और पिरामिडिन दोनों होते हैं। जब कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है और वो जब सेल्स बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं तो वो यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये यूरिक एसिड बेसिकली किडनी जो है अपनी बॉडी से, आपकी बॉडी से निकाल देता है। इसमें एक और आपका बहुत लाजमी सवाल था कि ये कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है और कैसे पता चलेगा कि यूरिक एसिड बढ़ गया। जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और ये क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड जो है डिपॉजिट होते हैं। जब ये पैर का चाहे घुटना होगा, उंगली होगी पैर की, सब चीज उसमें इकट्ठा होते हैं और ये एक बीमारी कॉज करते हैं जिसको हम गाउट कहते हैं, अर्थराइटिस गाउट कहते हैं। और इसका कॉमन क्लिनिकल सिम्टम होता है आपका जॉइंट पेन। अगर किसी भी तरीके से कोई आपके घर में वृद्ध है जिसको जॉइंट पेन हो रहा है तो आप यूरिक एसिड ज़रूर चेक कराएं। अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई आएगी तो सबसे कॉमन जो मुझे लगता है क्लिनिकल सिम्टम फर्स्ट होता है वो गाउट होता है। तो यही यूरिक एसिड के बारे में सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी काफ़ी इन्फेक्शंस होते हैं। अगर किडनी नहीं एक्सक्रीट कर पा रही है और वो यूरिक एसिड अंदर बॉडी में बढ़ रहा है तो ये भी बड़ा हानिकारक है। सर, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? सर, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद सबसे पहले तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। आपको जब पता चल गया कि यूरिक एसिड बढ़ गया तो मैंने आपको बताया उसका दो ही है कि आपकी बॉडी में या तो साइमल्टेनियसली कोई ऐसा इन्फेक्शन चल रहा है जिसके कारण सेल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और प्यूरिन्स जो है वो जब ब्रेक हो रही है तो वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रही है और वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, वो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन करेगा। और जब क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा तो बॉडी पेन होगा, जॉइंट पेन होगा। तो गाउट में इसमें ड्रग आता है, वो ड्रग्स आप लें। और अगर आपको लगता है यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हो रहा तो जो भी फिजिशियन है आप उसको कंसल्ट करें और मुझे लगता है फिर ये काफ़ी आसान तरीके से, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्सरसाइज करोगे तो यूरिक एसिड कम होगा। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर है तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। आप पता करें वो इन्फेक्शन किस कारण है और जब ब्लड टेस्ट आप कराएंगे और डॉक्टर से परामर्श करेंगे तो वो बता देगा किस कारण है और उसी के संबंध में आप दवाई लें। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से घर पे बैठ के डॉक्टर ना बने, गूगल से डॉक्टर ना बने और ये ना सोचें कि भैया गूगल पे हमने डाल दिया और हमें पता चल गया इस बीमारी की ये दवाई है, जाके ले लें। क्योंकि कभी भी बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से आप दवाई ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज़रूरत है कि आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करें और ये कंट्रोल कैसे होगा ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए इस वीडियो में मैं आपको वो भी बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि शरीर में किसी भी तरीके से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी आप अच्छे से पिएं ताकि जितने भी हमारे शरीर में जो टॉक्सिक्स एलिमेंट हैं, जो विषैले तत्व हैं, वो सब बाहर निकल जाएं। हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होते रहना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि दिन में हम करीब करीब 4 लीटर पानी ज़रूर पीएं। 4 लीटर पानी जो होगा अगर हमारे शरीर में जाएगा तो हमारी बॉडी अपने आप डिटॉक्सिफाई होती रहेगी, विषैले पदार्थ अपने आप बाहर निकलते रहेंगे। प्यूरिन युक्त जितनी भी चीज़ें हैं उनका सेवन हम सीमित मात्रा में करें। हम रिफाइंड या जो प्रोसेस्ड फूड हैं इनसे थोड़ा दूरियां बनाएं, इनसे परहेज करें। अपनी डाइट में हमें जितने भी फाइबर युक्त सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा शरीक करना चाहिए। क्रीम युक्त जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनकी जगह पर आप सोया मिल्क का सेवन करें, आप टोफू को लें, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करें। और सबसे ज़रूरी कि आप एक्सरसाइज करें, सुबह शाम उठें, वॉक पर जाएं, मेडिटेशन करें, कुदरत के साथ जुड़ें, शारीरिक रूप से एक्टिव रहें। और हाँ, सबसे अहम बात, मोटापा और तनाव को आप अपने शरीर पर हावी ना होने दें, इनसे आप दूरी बनाएं। और इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप सुबह शाम एक्सरसाइज करें, आप घूमें फिरें और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपके शरीर में जो यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हुआ है तो उसका स्तर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, वो लेवल में आ जाएगा, वो कंट्रोल हो जाएगा और आपको बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से, दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के ज़रिए हमने आपको यूरिक एसिड से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही आसान, सरल, सहज भाषा में दी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको तय करना है
कि आपको अपनी सेहत का ख्याल किस तरीके से रखना है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये बात साफ हो गई होगी कि समस्या भी गलत खान पान की वजह से होती है, हमारी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ऐसे में आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा, वरना आप कितनी गंभीर बीमारियों में फंस सकते हैं, इसका अंदाज़ा हमने आपको इस वीडियो के ज़रिए दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये जानकारी कायदे और फ़ायदे की लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो को लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने मन की बात को वहाँ पर लिख दीजिए। और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले तक पहुँचे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल मेडिकली स्पीकिंग को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।